देखो मुंबई की तरफ से अगर राय बिल्कुल क्लियर है, एमआई पर भाई लोग कह रहे हैं डिस्कस करें, एमआई पर बात करते हैं कि एमआई क्या कुछ कर रहा है। एमआई एक्टिव हो चुके हैं अभी, उसका एक डिटेल बाद में आपको जो है वीडियो करके भी देंगे और यहाँ पर भी बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस है। और आई थिंक एमआई की ये सोच होनी चाहिए कि भाई हमें मतलब हम घाटे का सौदा क्यों करें यार। सही बात। और इवन जो वो भी बात है कि भाई कि जो उस कॉपी में लिखा हुआ था क्रिकबज की भाई आप ठीक है आप कमजोर पड़ रहे हो, बट क्या आप अपने कॉम्पिटिटर राइवल को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहोगे? स्ट्रांग बनाना चाहोगे? हार्दिक की देखो फॉर्म आज क्या है क्या नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी होती है एक अलग बात है, बट किसी भी टीम में हार्दिक ऐड होते हैं, वो टीम जो पिछले साल थी गिवन हार्दिक की खराब फॉर्म, वो टीम उससे ऊपर होगी बिल्कुल बिल्कुल ऑन पेपर। अब ग्राउंड पर तो भाई मुंबई नहीं कर पाई कुछ, मुंबई की टीम तो पावर पैक्ड थी, वही नहीं कर पाई कुछ। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए अब हार्दिक पांड्या के लिए ये टाइप के नाम फिर भी आप रियलिस्टिक बात करते हो। इवन निकोलस पूरन का नाम भी इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी ऑफ लेट फॉर्म थोड़ी ठीक हुई है। हाँ। लखनऊ और ये पूरन वाला जो कॉम्बिनेशन है, दीपक क्या लगता है आपको? यार मैं मतलब कहता दूं, देखो पूरन की फॉर्म आज ठीक है, पूरन की फॉर्म कब बिगड़ जाए इसकी गारंटी पूरन भी नहीं दे सकते, और इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। तो आप उस कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर के पास जाना क्यों पसंद करोगे? अगर मुंबई, हाँ महिला जयवर्धने ने सुबह चाय के साथ कोई गलत चीज का सेवन कर लिया हो तो एक अलग चीज है, वो बोल सकते हैं कि भाई मुंबई की टीम तो मैं 3 साल से बर्बाद ही कर रहा हूँ, और बर्बाद कर देते हैं जाते जाते। पूरन को भी देकर जाता हूँ आपको, फिर करते रहना आपस में लड़ाई। अदरवाइज पूरन कोई बेस्ट चॉइस नहीं है। और रही बात आप अगर डील करना चाहते हो तो मैं मानता हूं आज मुंबई की बहुत जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आप जॉश इंग्लिश के साथ नेगोशिएशन करो ना। देखो जॉश इंग्लिश का पता नहीं ना, अगेन अवेलेबिलिटी इशू हो सकता है। निकोलस पूरन है दुनिया से फ्री एकदम, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें क्यों कह रहा हूँ, एक तो मतलब वहां पर जो है अभी निकोलस पूरन की ऑफ रेट जो हम बात करेंगे थोड़ा बहुत अभी उनकी एमएलसी में भी परफॉर्मेंस आई थी और यहाँ पर एमएलसी में भी ठीक आई है, यहाँ पर भी ठीक आई थी। अगर आप देखेंगे उनकी अभी हालिया परफॉर्मेंस, और एक तो खेल रहे हैं एमआई लंदन से, और मुंबई इंडियंस में जहां पर वो खेल रहे हैं वहां पर पूरन है और उनके कोच हैं पोलार्ड, ठीक है। उसी टीम के कैप्टन है सैम करन, इसलिए भी वहां पर जो है बात निकल कर आई थी। अब यहां पर अगर आप देखोगे इनका कंपैरेटिवली मतलब पूरन का जो हाल चल रहा था, पहला मैच 58 नॉट आउट, ये एक मैच विनिंग टाइप की नॉक थी, मैच चेंज किया था उन्होंने अगेंस्ट सनराइजर्स। फिर वेल्श फायर के अगेंस्ट 17 है, सदर्न ब्रेव पर 0 है, लंडन स्पिरिट में 3 है, फिर सुपर जायंट्स के अगेंस्ट 54 है, स्पिरिट के अगेंस्ट फिर 39 है, फिर रॉकेट्स के अगेंस्ट 1 रन है। अब इससे पहले जाओगे थोड़ा सा तो न्यूयॉर्क वर्सेस वॉशिंगटन 106 रन, न्यूयॉर्क वर्सेस वॉशिंगटन 86 रन। अब यहाँ पर भी इनके रन हैं, ठीक है। अगेन ये है एमआई न्यूयॉर्क, अब यहां पर भी निकोलस पूरन 3, एमआई लंदन ने भी उनको 3 कर दिया था, पहले मैच में शायद वो 4 या 5 आए थे, फिर 3 कर दिया था। इस लिहाज से थोड़ा सा निकोलस पूरन की चर्चा बनती है, क्योंकि जो हम बात करें कि एमआई न्यूयॉर्क में कैप्टन होते हैं, उस टीम में पोलार्ड खेल रहे होते हैं, जो रिसेंट की बात है। फिर जैसे क्लासन भी था, मतलब क्लासन भी हमें लगा, पूरन को हम वो कहते हैं कि कुकी प्लेयर, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ रही थी वैसे। बट अगर पूरन को ये भी तो समझ में आएगा भाई कि ऐसे तो मैं लास्ट नहीं कर पाऊंगा। सही बात। बाय द वे आपको ये चीज बता दूं कि डेविड वार्नर बहुत बड़े आईपीएल सुपरस्टार परफॉर्मर, बट डेविड वार्नर इन्हीं वजहों से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से होटल में बंद रहते थे, और उसके बाद दिल्ली की टीम में जब आए तो उसके बाद भी उनको कोई खरीदार नहीं मिला। क्रिकेट आपको जब नहीं चलती तो पूरन के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट से जब आप निकल जाते हो, पूरन के पास यही सीजन है। देखो बाकी दुनिया भर में खेल सकते फिर उम्र निकल हो, इतना जाएगी। पैसा नहीं उठा पाओगे जितना यहाँ से उठा यार मैक्सवेल और मतलब ठीक है एज आपके साथ फिर भी है, लेकिन आपको अगर मुंबई खेलने को मिलेगा ना तो ये कुकी वुकी आपको वो लोग ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कहना नहीं चाहिए। आज क्विंटन डिकॉक ना बिना इंटरनेशनल क्रिकेट में आए अपने आप को पेश भी नहीं कर पाए एक बार को, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से जिंदा हुआ वो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कैसे होगा? पॉइंट है, मैं इसलिए आपसे बस कर रहा था कि पूरन के थोड़ी सी ऑफ लेट रन 2 फ्रेंचाइजीज एमआई। यार देखो आप मेरा पर्सनल पूछोगे, मैं एग्जैक्टली नंबर्स मतलब वो झूठ नहीं बोलते, वो बात फैक्ट है। वो आज हाल फिलहाल फॉर्म में है और कोई है भी नहीं, और भी फॉर्म में नहीं है प्लेयर। मैं कह रहा हूं कोई है, और दूसरे क्या है आज के टाइम में ना क्वालिटी बड़ी कम है यार, प्लेयर है ही नहीं, मैच विनर नहीं है। और पूरन को वानखेड़े भी मतलब पर ये मेरा, मैं ना पूरन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, जैसे मैं कुछ प्लेयरों के ऊपर नहीं करता ट्रस्ट। जैसे मैंने बोला कि मेरे को वो उतने बड़े मैच विनर नहीं लगते, और पूरन के साथ नहीं जाना पसंद करूंगा। वैसा आया नहीं है जी। एक लखनऊ वाले इससे पिछले में स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया, फिर 6 मैचेस में फिर आकर के 6 फ्लॉप। सनराइजर्स का मुझे याद आता है कि जब वो खेलते थे यार, मैं सच बताऊं, मैच डेड होने के बाद मैं ना एक बैटर और एक बॉलर, चलो बीच में आरसीबी की, मैं वेंकी अय्यर प्लस रासिक की जोड़ी हार्दिक के बदले एनी डे लेना पसंद करूंगा। मैं कह रहा हूं कि उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी हो जाए। मैं पूरन अकेले लेकर क्या करूंगा? पूरन के साथ एक इंडियन पेसर तो चाहिए चाहिए। प्रिंस पूरन के साथ देखो ये वाली चीज वो बिल्कुल वहां आपको ये भी तो देखना है कि मिल क्या क्या रहा है। अगर मुझे एक तरफ जैसे केकेआर कुछ देने को राजी नहीं है, जो आ रखे हैं कि भाई अपने मार्की प्लेयर्स को नहीं देना चाहती है, तो मैं क्यों डील करूं? मतलब मेरे हिसाब से पूरन सही नहीं है। अगर मुझे दूसरी तरफ कोई और ऑप्शन मिल रहा है वो भी मुझे नहीं दे रहे,
ढंग का। केकेआर की एक बात आई वैसे, जो 25 करोड़ प्लस आप फर्दर और कैश और देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एक प्लेयर रिलीज कर दो पे कट पे, और बाकी आप ना कैश डील भी करो, थोड़े पैसे तो आपका पथिराना ही रिलीज हो जाएगा। अगर 25 में आपको पैसे देकर ना हार्दिक पांड्या मिल रहे हैं, हाँ 50 रुपए तो आप सब फैन से मांग कर करवा के 2 करोड़ इकट्ठा करके मैक्स कर नहीं, फिर देखो उनको एक अलग से भी ले लेना, मैं भले केकेआर का फैन नहीं हूं, मैं 51 की मदद कर दूंगा। पूरी कॉपी में केकेआर का जिक्र नहीं है, बस ये है कि केकेआर प्लेयर नहीं दे रहा है। केकेआर मार्की प्लेयर नहीं देना चाह रहा, तो केकेआर को मिलेगा भी क्या मिलेगा? पर केकेआर का जो रीजन है कि भाई केकेआर पैसा, मतलब एक तो हार्दिक एक्वायर कर लेंगे, एक तो आपको हार्दिक का 25 करोड़ रुपए, बाकी हम एडिशनल 10-12 करोड़ कैश होंगे, कुछ 16.5 कुछ में 16.5 है, और साथ में 16.5 पौने 17 टाइप उनमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट 25 करोड़, और साथ मतलब फिर वही है कि ओम शांति ओम की डिविडेंड आपको उनको एक तो उनकी कैश डील हो जाएगी, ऊपर से आप 15-20 करोड़ रुपए फालतू दे दो कि आप अपना मिनी ऑक्शन में कोई बॉलर खरीद लेना। कैसे दे दोगे? बट कुछ यार लीगैलिटी भी निकालेंगे ना, ग्रीन और इनको कैश डील 18 करोड़ और फिर 15 करोड़ कैश में सुनो, 25 और 18 करोड़ की रेट पड़ जाएगी यार। दूसरा ही है ना, कोई लीगैलिटी भी तो होगी, कुछ ये भी तो होगा। ये थोड़ी कि पैसा कोई कितना ही दे दो भाई, आपके पर्स से ही दे पाओगे ना, कि पर्स के बाहर से दे दोगे। अब ग्रीन और पथिराना रिलीज हो रहे हैं तो 43 करोड़ रुपए हो गए, पूरे 43 दे दोगे कि लोग। अब यार देखो, अब हार्दिक हमारी डेस्परेशन है, वैसे ग्रीन जाएगा हार्दिक आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा एक लिमिट का ही दे सकते हो, आज तक ऐसी कोई डील तो नहीं हुई कि पैसा और ही दे दिया। पेकट जडेजा का पेकट हुआ था जितना मुझे याद आता है, अभी पूरन को सॉरी ऋषभ का हुआ है, पेकट हो रहे, तो 2-1 करोड़ का फर्क हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ कट में ही हुआ, कभी ऊपर में नहीं हुआ ना। देखो मैक्सिमम आप अगर हार्दिक को लेकर, तो मुझे 25 वाला भी नहीं समझ में आ रहा, 18 करोड़ में ला सकते हो। अगर वो तो उनका जितने सैलरी में उनका डिसाइसिव होगा, मैं कह रहा हूं कि जितना भी डिफरेंस बचता है ना, आप ऊपर से उनको अगर ये लग रहा है कि हमें नहीं एक बॉलर वाली डील चाहिए थी, तो आप ऊपर से 12-15 करोड़ रुपए दे दो कि भाई आप अपने मनपसंद खिलाड़ी आप मिनी ऑक्शन में ले सकते ना। आप क्यों नहीं दे सकते? कुछ लीगैलिटी भी तो होती होगी। नहीं आप यार, आप अपने पर आज एक बात बताओ, से पैसा गया, प्लेयर गया, तो पैसा भी तो कटेगा ना। मान लो हार्दिक के इक्विवेलेंट को 17 करोड़ रुपए हैं, हाँ 17 करोड़ की आपकी डील हो गई, चलो उसमें कहते हो कि 17 का कभी 15 हो जाता है पे कट पे, कभी ऊपर पर 19 हो गया, आप बोलोगे 19 करोड़ ये दिए और हमने 15 करोड़ और दिए, आप ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कर सकते हो, अंडर द टेबल होता है, बट अंडर द टेबल पैसा मुंबई हम अपने पैसे रिलीज करके ही तो दे रहे हैं खिलाड़ी को। अगर आपने अभी जो इनका बताया पे कट वाला, तो दिल्ली के जिन्होंने आप खिलाड़ी को एक्वायर करते हो, तो एलएसजी के तो अकाउंट में पैसे बढ़ ही जाएंगे ना उतने, जो डिफरेंस होगा। तो केकेआर का भी यही होगा। अगर मैं अपना पथिराना 18 करोड़ का रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने उसको रिलीज कर दिया, मैं आपको ट्रेड नहीं कर रहा। यही कह रहा हूं कि आपके जो एक नेक्स्ट ऑक्शन आपका आएगा, उसमें से पैसे नहीं रहेंगे आपके पास, अगर वो पैसे आप ऑफर कर रहे हो। हाँ, ये तो हो गई, आपके पर्स से कटेंगे पैसे, तो फिर देन आपको कटना ही पड़ेगा। देखो वो श्योर होना पड़ेगा नहीं भाई कि मेरे पास टीम बाकी की बिल्ट है, मेरे को और किसी की जरूरत नहीं, फिर तो आप सारा पैसा दे दो। अगर आपको लगता है कि पथिराना ग्रीन हमारे पास काम के ही नहीं है जी, 2 छोटे मोटे ट्रेड और इनका पैसा देकर, और मुंबई भी इतना पैसा देखो, ऐसी जब कोई डील हुई नहीं तो मैं उस पर बात करना अभी मतलब कोशिश करूंगा कि ना करूंगा, बेवकूफ दिखने से बेटर है कि भाई मैं बोलूं 40 करोड़ दे दिए हमने और हार, तो वैसे तो कोई भी मना नहीं करेगा कि 2 ऑर्डिनरी प्लेयर दे दो और 30 करोड़ रुपए दे दो। अभी आप पर्स में से शायद वो अवॉइड ही करो, आप ये कहोगे कि ट्रांसफर फी ज्यादा दे देंगे, और ट्रांसफर फी में प्लेयर का एक वो रहता है, 20 से को एक अलग जाता है, वो अलग अलग चीजें होती हैं। बट यहाँ पर जो है मतलब केकेआर के अभी ऑप्शन जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑल कैश हो सकती है उस पर बात, या प्लेयर यार ऑल कैश में ये की हो सकती है, वो पतिराना निकालकर 18 करोड़ रुपए आए और मुंबई का क्या फायदा है? मुंबई का कोई फायदा नहीं है। मुंबई ये मान चुकी है कि हम इसको लेकर अब बेन स्टोक्स ले भाई, मुंबई का 100% फायदा नहीं, नुकसान होगा। मतलब अगर वो, मैं कह रहा हूँ सूर्या के ऊपर कर लो ना ऑल कैश डील, कि 18 करोड़ में सूर्या बाहर करके मैं बेन स्टोक्स ले आता हूँ और हार्दिक को मैं ट्रेड करके, मैं कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हार्दिक को आप चेन्नई और दिल्ली, ये 2 ऑप्शन अभी रखता हूं मैं, चेन्नई के साथ ब्रेविस दुबेल मिल जाते हैं, या दिल्ली से स्टब्स और अक्षर, और सिर्फ अक्षर ले रहे हैं तो भाई मेरा तो बहुत ही फायदा है, मतलब उसमें सिर्फ अक्षर फिर तो कोई नहीं है। मैं लेकिन अभी स्टब्स अक्षर, भाई आप बेन स्टोक्स खरीदो, उसको 3 खिलाओ, विल जैक साहब की टीम में अक्षर ब्रेविस है दुबे, लेकिन फिर आप विदेशी वाला थोड़ा सा देख लेना मामला, अदरवाइज ये बढ़िया टीम बन जाएगी मुंबई की। आप सूर्या के साथ कैश डील कर लो, दे दो अपना क्या नाम है केकेआर को। बट वही अब दिल्ली वाला भी ऑप्शन देखना पड़ेगा कि अक्षर का नाम जरूर आया, बट अक्षर एज ऑफ नाउ अनाउंस्ड एक तरीके से, मतलब कैप्टन है भाई, अनऑफिशियली अनाउंस्ड कैप्टन है। अगर वो हो रहा है, देखो मैंने तो शुरुआत से कहा है अक्षर पटेल को हम रगड़ते हैं एक तरीके से कि भाई ये है वो है दिल्ली, बट अगर वो किसी टीम में शायद वो कैप्टन मुंबई तो नहीं बनाएगी और कैप्टन नहीं रहेंगी तो उनको यूटिलाइज कोई भी बेहतर करेगा। अक्षर पटेल खुद भगते हैं, बट अब जब कोई कैप्टन रहेगा तो उनको फिर नहीं बचा पाएगा। अक्षर ना एक कप्तान के तौर पे ठीक नहीं है, पर एज अ प्लेयर वो किसी भी टीम में यूटिलिटी वाइज आ जाएंगे। जैसे आज के डेट में स्पिनर खेल रहे हैं, वहां पर एज स्पिनर खेल सकते हैं, पूरा 4 ओवर डालेंगे, बैटिंग में यूटिलाइज करने वाली बात है, एज अ फिनिशर तो भाई वो कुलदीप से अच्छा बॉल डाल देते थे, आजकल डाल रहे थे, मतलब इस सीजन में, पिछले सीजन की बात कर रहा हूं, इस सीजन में, और उससे पिछले में भी ठीक बॉल डालते थे।
बट अब ये है कि भाई आप बताओ कि मतलब पूरन का हमने क्लॉज समझाया क्या कुछ है, दिल्ली में कैसी चीजें हैं, पूरन प्लस पोलार्ड का इन्फ्लुएंस प्लस रीसेंट फॉर्म प्लस एमआई कनेक्शन, मतलब इसीलिए सैम करन भी एक्टिव है, मतलब यशस्वी और सैम करन वाला राजस्थान से। तो ये सारी डील से इसमें से आपको बेस्ट क्या लग रही है एज एमआई फैन, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं।